यस, नमस्कार मित्रों। बहुब्रीहि समास पढ़ रहे थे। बहुब्रीहि समास में आपको 3 बातें मैंने बताई थी याद रखने वाली। नंबर 1, जितने भी पौराणिक आख्यान हैं, उनके जितने पात्र हैं, पौराणिक पात्र, उनके पर्यायवाची, पौराणिक पात्रों के क्या पर्यायवाची, सब किसके उदाहरण होंगे? बहुब्रीहि के। नंबर 2, परंपरा से रूढ़ हुए शब्द, परंपरा से रूढ़ हुए शब्द, रूढ़ हुए शब्द और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ये खास बातें याद रखनी है जो बहुब्रीहि के उदाहरण है। एक बार इनको लिख लीजिए। तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? किसी के पास है? किनके पास? ओ, वहां से लाएंगे, वापस पीडीएफ में लगाएंगे। तो ये किसी के पास हो तो मीना जी बात सर है मेरे पास लगा देने तो मेरे सही सही है ना सर लो लगा देने गमन शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए कौन सा? गमन है नहीं जाना, और आने के लिए आगमन। बस आ उपसर्ग लगाना, इसमें तो सिंपल है। और किस विकल्प में सर्वाधिक उपसर्ग का प्रयोग है? नीर प्लस अभिमान, 2 उपसर्ग है, स्व प्लस अभिमान, 2 उपसर्ग है, सुधन विधन, पहला राइट है इसमें सुव्यवस्थित। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उत्पादक में नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उत्पादक, अनुस्वार, अनुज्ञा, फर्स्ट राइट है। अभी उपसर्ग किस अर्थ में होता है? अभी, सामने, पास, विशेष। किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय है? दयालु, डिबिया, अज्ञानी में। दानों में प्रत्यय क्या है? अ। किस योग शब्द ई वर्ण प्रथम वर्ण में विकार होता है? इक प्रत्यय में होता है। इक प्रत्यय से तो विकार होता है। समाज में इक लगा तो सामाजिक है ना, तो नीति में इक लगा नैतिक, तो कोई ज्यादा इसमें नहीं है। लेकिन किस शब्द में ती प्रत्यय नहीं है? चुनौती, चुनौती में नहीं है, उसमें औती प्रत्यय, ठीक है। ये प्रत्यय नहीं है। स्थान, स्थानीय, भवत, ईय, भारत, ईय। कथनीय में नहीं है, कथनीय में अनीय प्रत्यय, अनीय, अनीय। प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य से भिन्न है। ममेरा, सपेरा, नहीं, लुटेरा, लुटेरा। कांसे का, कांसे, कांसा, कांसा, कांसे के बर्तन बनाने वाले को कहते हैं कसेरा, ठीक है। और सपेरा, ये सभी तद्धित प्रत्यय है, और लुटेरा क्रिया है, इसलिए लुटेरा सही होगा। विपर्य में उपसर्ग है वी प्लस परी। कौन सा उपसर्ग मान शब्द से पूर्व घमंड होता है? अभिमान। हाँ, एक मिनट मुझे देखना। विपर्य, हाँ, शब्द में मिस्टेक है, शब्द वो ये होना चाहिए। ये होना चाहिए था विपर्य,
तो विपर्य में क्या हो जाएगा, वि परी प्लस अय, तो 2 उपसर्ग लिखेंगे। ये टाइपिंग एरर है, वी पपर हो गया है, तो ये शब्द हाँ, ये मैंने देखा तो करेक्शन करवाया तो था, पर क्या पता है उन लोगों ने क्या करेक्शन नहीं किया। चलो और तो क्या है, बाकी तो किस विकल्प में अनु परा बद अन, ये प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में गलती की होगी। अनु उपसर्ग और परा, अनु स्थान परामर्श बदनाम और अनपढ़, ये नहीं होगा। अनुलोम और ये भी नहीं होगा। अन्वय प्रास बदनसीब और अनेक, चौथा राइट है। ठीक है, चले आगे, ये कंप्लीट। चलो बाकी ऐसा श्लोक क्या लिख रहे, फटाफट लिखे। हाँ कंप्लीट। अब क्या ढूंढ रहे हो? आज समास आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलो कंप्लीट। हाँ, तो पिछली गाड़ी में आ जाना। चलो, वीणा पाणी, अनंग, मनोज, पुष्पधनवा, सहस्राक्ष, तिरंगा, त्रिफला, सदानंद, सिरदर्द, सरफिरा, कलमुहा, मक्खी चूस, सफेद पोष, पवन पुत्र, हाँ? अविर्भाव बहुब्री में भी हो सकता है, बहुब्री भी हो सकता है, भगवान राम के लिए कहते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट ले लूं। इसको लिख लीजिए एक बार। क्या हो गया? अब
कराइए। मयूर वाहन में मात्रा छोटी ये कर रखी है, इसको बड़ी कर दीजिए। मयूर वाहन, बस इससे आगे नहीं है, कंप्लीट। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट जहां हमने स्टार्ट किया वहां आ जाओ। आशुतोष, आशुतोष पे आ जाइए। ओके, देखिए आशुतोष दो शब्दों से मिलकर के बना, आशु और तोष से। आशु का अर्थ होता है प्रसन्न, नहीं होता। आशु का अर्थ होता है शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र। और तोष का अर्थ होता है प्रसन्न, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। हमारे यहाँ जितने भी देवता हैं उनमें से शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं भगवान शिव, जिन इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। 16 सोमवार में ही प्रसन्न हो जाते हैं वो। कितने? 16 सोमवार में। इसलिए आशुतोष कहा जाता है भगवान शिव को। आपने एक वो दोहा पढ़ा होगा, श्लोक पढ़ा होगा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा। बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसका विग्रह लिखिए। शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह, शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह, शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह। और कोष्टक में लिख देना शिव। कोष्टक में क्या लिखोगे? शिव। ये बहुब्री की विशेषता है। पूरा वर्गीकरण यानी विग्रह करने के बाद आपको वो बताना पड़ेगा कि इसका अर्थ ये, ठीक है? शीघ्र प्रसन्न होते हैं जो वह, कौन? शिव। ये देखना, आशु का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। आशु का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। इसी से शब्द बना देखो। जो शीघ्र लिखने का काम करता है उसे कहते हैं आशुलिपिक। उसे क्या कहते हैं? स्टेनोग्राफर। आशुलिपिक जो शीघ्र लिखने का काम करता है, ठीक है? इसी प्रकार एक भाषण आपने सुना होगा, आशु भाषण। आशु भाषण। एक आपने और शब्द पढ़ा होगा, आशु कवि। ऐसा कवि जो तुरंत कविता का निर्माण कर ले, ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दिया जाए और कविता का निर्माण कर लेता है, उसे आशु कवि कहते हैं, यानी शीघ्र। आशु का अर्थ क्या होता है? शीघ्र। याद रखना। तो ये एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है। तो ये शब्द ऐसे बने हुए हैं आशु से। अगला देखिए चतुर्भुज। मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये एक ऐसा शब्द है जो दिगु में भी है और बहुब्री में। चतुर्भुज का अर्थ होता है चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वालों में दो बात होती है। एक तो भगवान विष्णु के लिए कहते हैं शंख चक्र गदा और पद्म, इसलिए भगवान के संदर्भ में ये बहुब्री समास है। लेकिन गणित की आकृति की बात करें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंडरलाइन करके पूछेंगे कि बताइए चतुर्भुज में समास क्या है? पहला ऑप्शन बहुब्री होगा, क्योंकि रट के गए बहुब्री है। नहीं होगा, वहां हमें क्या लिखना है? द्विगु लिखना है। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आगे इन फ्यूचर जब मैं टेस्ट दूंगा, तो आप इसको समझिए। तो लिखिए, इसका विग्रह लिखिए, चार भुजाएं हैं जिनके वह, कॉमा करके लिखिए विष्णु। चार भुजाएं हैं, बिल्कुल। उत्पल वैष्णव जी ने लिखा है, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि कोटि नमम दिगंबरा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हाँ, इसका लिखिए, चार भुजाएं हैं जिनके वह, कॉमा करके लिखिए विष्णु। चार भुजाएं किनके हैं? विष्णु। जिनके हाथों में क्या है? शंख चक्र गदा और पद्म, उनको कहा जाता है चतुर्भुज। और इनको हम शॉर्ट में कहते हैं हमारे गांवों में चार भुजा का मंदिर, विष्णु का, ठाकुर जी, ठीक है ना? वही होता है। अगला है पंचानन। पहले मीनिंग समझ लो। पंच का मीनिंग होता है पांच, आनन का मीनिंग होता है मुख, जिसके पांच मुख हैं, भगवान शिव को कहा जाता है। और कभी इस शब्द को पढ़ना सुनना हो तो भगवान शिव की आरती जरूर सुनना, और वो आरती है ओम जय शिव ओमकारा, उसमें ये शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? पंचानन। फिलहाल तो लिखिए, पांच आनन है जिनके वह, और आनन का मीनिंग होता है मुख। आनन का मीनिंग होता है मुख, और भगवान शिव के पांच मुंह माने गए। तो पांच आनन है जिनके वह, यानी मुंह, मुख,
5 आनन है जिनके वह कौमा करके लिखे हुए कौन होंगे? भगवान शिव को कहा जाता है पंच। फिर है चतुरानन। चतु का मीनिंग होता है 4, जिनके 4 मुख हैं ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो लिखिए 4 आनन है जिनके वह ब्रह्मा। 4 आनन किनके हैं? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। क्लियर हो गया? ओके। अगला क्या है? शैल पुत्री। शैल की पुत्री कौन है? बैटरी है। देखो, शैल कहते हैं चट्टान को। शैल किसको कहते हैं? पर्वत को। और पुत्री, पर्वत की पुत्री है पार्वती। याद रखना, हिमालय राज की कन्या है, पार्वती को कहा जाता है। और जब नवरात्र आरंभ होते हैं तब एक श्लोक बहुत फेमस चलता है, प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, है ना। तो शैल पुत्री का ये शक्ति जो हमारी जो है दुर्गा के 9 रूप है उसमें से एक है शैल पुत्री। तो लिखिए शैल की पुत्री है जो वह, शैल यानी चट्टान पर्वत, शैल की पुत्री है जो वह, कौमा करके लिखिए पार्वती। पार्वती को कहा जाता है शैल की पुत्री है जो वह पार्वती। नेक्स्ट अगला क्या है? एक दंत। किनके हैं भैया एक दंत? भगवान गणेश के। तो लिखिए एक दंत है जिनके वह, और कॉमा कष्ट में लिख दीजिए गणेश। एक दंतश्चा कपिलो गजगणका। एक दंत कहा जाता है भगवान गणेश को। एक दंत का लिख दिया। नेक्स्ट वीणा पाणी। एक दंत भगवान गणेश को कहते हैं। उनको है ना, उनके दांत को काट लिया गया है। एक दंत, उन पता हाथी के दांत है ना, हाँ, एक दंत उनका टूटा हुआ है। इसलिए कभी कभी आप देखना हाथी का जो दांत दिखते हो चित्र में, कभी हाथी के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। एक दांत जो होता है भगवान गणेश की मूर्ति में हमेशा टूटा हुआ ही मिलेगा और एक पूरा मिलेगा, इसलिए उनको एक दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? एक। हाँ, वीणा पाणी। वीणा पाणी, पाणी का मतलब हाथ और वीणा का मतलब जो वाद्य यंत्र है वीणा। तो लिखिए वीणा है जिनके पाणी में वह, वीणा है जिनके पाणी में वह सरस्वती। वीणा पाणी सरस्वती को कहा जाता है। वीणा है जिनके पाणी में वह सरस्वती। शारदा भी कहते हैं, ठीक है ना, हंस वाहिनी भी कहते हैं। ओके, अगला क्या आ रहा है? अनंग। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, देखो इधर, ये है अनुपसर्ग और इधर आ रहा है अंग। इसको समझिए, अन और अंग से बना है अनंग। इसका मतलब होता है बिना अंग वाला। इसका मीनिंग क्या होता है? बिना अंग वाला, जिसके कोई अंग ही नहीं है। कौन है बताओ? कामदेव। अपाइज नहीं होता। इसकी कहानी है, इसकी कहानी ये है, हाँ बोल दो, या तो हंस लो, हो गया। इसकी कहानी ये है कि जब राक्षसों का अत्याचार इस सृष्टि पर बढ़ गया था, तब भगवान शिव को प्रसन्न करना जरूरी था, उनको निद्रा से जगाना जरूरी था। निद्रा का मतलब वो तपस्या में लीन थे। किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि कैलाश पर्वत पे जाकर के भगवान शिव को जगाया जाए। कोई देवता सामने नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान शिव को जगाना यानी अपनी मृत्यु को बुलाना है ना। तो क्योंकि वो ऐसी बात है कि भगवान जब भी उनको अगर जगाया जाएगा तो उनका तीसरा नेत्र यानी तीसरी आंख खुलती है और व्यक्ति भस्म हो जाता है, कोई भी हो। तो कामदेव ने कहा कि ये काम मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे इस काम के लिए ही बनाया गया है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करना। किसी का भी माइंड डाइवर्ट करना है तो ये सारा का सारा किसका काम होता है? कामदेव का। हम पढ़ते पढ़ते हमारा मन कहीं और चला जाता है तो कामदेव आ गया, समझ लेना। सही कह रहा हूं, हमारा माइंड कहीं और जा रहा है
इसका मतलब कामदेव आपके ऊपर विराजमान है, उनकी पूरी कृपा आप पर। ठीक है ना, ये उसके अंदर ताकत है कामदेव का, कामदेव के अंदर ये सामर्थ्य है। कौन ऐसा है? हाँ, किन पे? हाँ, तो ऐसा है कि थोड़ी रंगत वो क्या, वो थोड़ी आप पर भी आ जाएगी फिर। हाँ, ठीक है। तो कामदेव को कहा कि भाई आप भगवान शिव को प्रसन्न करो, मतलब उनको जगाओ, और भगवान शिव ही इसका निराकरण करेंगे, इन राक्षसों से मुक्ति हमें कौन देगा। तो कामदेव गए कैलाश पर्वत पर। तो कामदेव के लड़ने के हथियार क्या है? कामदेव के लड़ने के लिए हथियार है, इसे पुष्प धनवा कहा गया है। कामदेव को याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं। ये पुष्प धनवा, क्या शब्द है ये? पुष्प धनवा। पुष्प धनवा का मतलब होता है फूलों की जिसके धनुष हो, फूलों की धनुष हो, और ये फूलों के बाण चलाने वाला देवता है। चलाओ न नैनों से बाण रे, है ना, ऐसा कहते थे। ये नैनों से बाण नहीं चला रहे, ये फूलों के बाण। फूलों के बाण का मतलब समझते हो? किसी को फूल से घायल करना। विल यू मैरी मी? यस ऑफ कोर्स, आई एग्री विथ यू। अर्ली ऑन मॉर्निंग 7 o'clock, है ना। तो पुष्प धनवा कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प वहां पर, कहां पर? कैलाश पर्वत पर, यानी कि उस जमाने का परफ्यूम, डियो यूं कह सकते हो, इत्र छिड़क लिया, लेकिन भगवान शिव की निद्रा भंग नहीं हुई, वो तीर उनका निष्फल हो गया। फिर उसके बाद उस जमाने की, जो आज के जमाने में आईपीएल में चीयर गर्ल होती है, पता है चीयर गर्ल, जानते हो? वो 4 रन जाते हैं, फिर वो ऐसे लेके नाचती है। बस उस जमाने की चीयर गर्ल कौन थी? उस जमाने की चीयर गर्ल थी उर्वशी, मेनका, रंबा, तिलोत्तमा, मेनका। ये उस जमाने की अप्सराएं थी। कौन थी? अप्सराएं थी। इनको कहा जाओ, वहां भगवान शिव जहां तपस्या में मग्न है कैलाश पर्वत पर, वहां पर नृत्य करो। ये वहां नृत्य करती है अप्सराएं, फिर भी भगवान शिव की निद्रा भंग नहीं होती, तपस्या में वो मग्न होते हैं। अब उन्होंने देखा कि यार ये भी मेरा तीर निष्फल हो गया है, तो अब स्वयं मैदान में कूदते हैं, और वो नृत्य कौशल में बहुत प्रवीण थे। कौन? कामदेव। भगवान शिव के बाद उन्हीं का ही नाम आता है। भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, पता है आपको? नटराज की मुद्रा आप कभी देखना, यहाँ उदयपुर में एक नटराज होटल है, आप जो रेस्टोरेंट जहाँ खाना वगैरह मिलता है, वहां जाओगे तो नटराज की एक मुद्रा है। भगवान शिव से शिव तांडव स्त्रोत है ना, तो भगवान शिव के तांडव से एक मुद्रा ली गई है, वो नटराज की मुद्रा है। भगवान शिव को नाचते हुए, नटराज भगवान शिव को ही कहा जाता है। तो भगवान शिव के बाद कामदेव को ये वरदान था, अच्छा नृत्य करना, यानी डीआईडी चैंपियन कह सकते हो, डांस इंडिया डांस के चैंपियन कह सकते हो आप। तो वो जैसे ही वो तपस्या कर रहे होते हैं, वो नाचने लगते हैं, तो कैलाश पर्वत पर रेक्टर पैमाने पर 9.6 भूकंप आ जाता है, यूं कह सकते हो। भगवान शिव की तपस्या भंग होती है। जैसे ही देखते थे सामने कौन होता है? कामदेव। तो तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव भस्म हो गया, राख हो गया, रकोड़ो वानी। अब उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था रति। कौन थी? वो रति रोती रोती आई, वेयर इज माई हस्बैंड। हाँ, तो फिर भगवान शिव ने कहा ये पड़ा राख में, तो राख में पड़ा, ये तो बोले राख है, इसमें कहाँ है मेरा पति? तो उसके कोई अंग, हाथ पैर आंख कान कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसको क्या कहा गया? अनंग। अब समझ आया? बिना अंग का है जो वह कामदेव। लिखिए, बिना अंग का है जो वह कौन? कामदेव। बिना अंग का है जो वह कौन? कामदेव। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट आ जाओ, कौन है? मनोज। देखो, मनोज का अर्थ है जो मन में जन्म लेता है, मन में जन्म लेने वाला, हमारे माइंड में कभी कोई चीज स्थिर न रखने वाला, तुरंत हमारे मन में कोई ख्याल आ जाता है, कोई बात आ जाती है, ये सब क्रिएटिविटी करवाने का जो दायित्व है वो है कामदेव के पास। क्योंकि अपने माइंड को स्थिर करना, हमारे मन, हमारे चित्त को, क्या हुआ? कौन मर गए? किसने कहा? अरे देवता कभी मरते हैं? देव का मतलब वो कामदेव देवता है, भस्म हो चुके हैं वो तो। वहां उसके बाद की कहानी तो आपने सुनी कहा मेरे से? हाँ, उसके बाद वो वापस जिंदा हो जाते हैं, वो धरती के पति होते हैं।
वो तो सब अन्य, हाँ उसके बाद जिंदा हो गए बस। ठीक है, हाँ वो फिर उसके बाद वो रति ने भी अनुनय भी नहीं किया भगवान शिव से, ठीक है ना। ये तो राक्षसों का अत्याचार हो रहा था, किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहे थे, इसलिए आपको जगाने के लिए कामदेव ने ये प्रयास किया, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं जगाया जिस तरीके से एक सामान्य माँ अपने शिशु को जगाती है। आपको पता कैसे जगाती है? उठ जा, और 2 बार कहेगी, 3 बार कहेगी, और चौथी बार में उठ जा यूं नहीं कहेंगे, 2 लात मारेंगे और बोलेंगे उठ टाइम हो गया। और ज्यादा से ज्यादा, और अभी ठंड में तो बहुत अच्छी नींद आती है, सबसे पहला काम रजाई खींच लेगी, है ना। और फिर उसके बाद भी बंदा उठता नहीं है, दोनों हाथ ऐसे लेके, और ऐसी स्थिति में पिताजी रजाई नहीं खींचते, वो लात ही मारते, और फिर अगले खाट से नीचे गिरता है तो नींद निकल जाती है। खैर, तो उसके बाद वरदान दिया, चलिए वो देवता है, वो तो अमर है, वापस जिंदा हो गए। वो उस समय के लिए वो भस्म हुए थे, लेकिन बाद में जिंदा हो जाते हैं, मतलब वापस अपने रूप में आ जाते हैं, इसलिए देवता को अमर कहा जाता है, जो कभी मरते नहीं है। बात समझ में आ गई ना वो, ठीक है। लेकिन भगवान शिव के तीसरी आंख में इतनी शक्ति थी कि एक बार के लिए तो कामदेव भी भस्म हो गया था। बात समझ आ गई? तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? बिना अंग वाला। तो मन में जन्म लेने वाला कौन है? हमारा कामदेव। तो लेकिन मन में जन्म लेता है जो कौन? कामदेव। अगला क्या है? सहस्राक्ष। सहस्राक्ष, इधर देखिए, ये शब्द है सहस्र। मन में जन्म लेता है जो वह, अरे यार ये रह गया, सॉरी, अरे कोई बात नहीं, वापस बता दूंगा। मन में जन्म लेता है जो वह कौन? कामदेव। मन में जन्म लेता है जो वह, कौमा करके लिख दो कामदेव। फिर लिखिए पुष्प का धनुष है जिसके वह, कामदेव। पुष्प का धनुष है जिसके वह, कामदेव। पुष्प का धनुष है जिसकी वह, कामदेव। ओके, लिख लिया? नेक्स्ट क्या है? सहस्राक्ष। देखो ये एक शब्द है सहस्र, सहस्त्र नहीं है, सहस्र है। इसका अर्थ होता है 1000, और अक्ष से अभिप्राय है आंखें। हालांकि अक्षी है वो, ई का लोप हो चुका है, अ और अ मिलके आ बना रहा है, जिसकी 1000 आंखें हैं। शास्त्रों में 1000 आंखें भगवान इंद्र की मानी गई है। तो इसका विग्रह होगा 1000 आंखें हैं जिनके वह, कौमा करके लिख दो इंद्र, या सहस्र आंखें हैं जिनके वह, कौमा करके लिखो इंद्र। इंद्र। नेक्स्ट क्या लिखा है? त्रिफला। ओके, तिरंगा। तो लिखिए 3 रंग का है जो वह, 3 रंग का है जो वह, कॉमा करके लिखिए राष्ट्रीय ध्वज भारत। राष्ट्रीय ध्वज भारत। उसके लिए तिरंगा कहा जाता है। ठीक है, अगला कौन है? त्रिफला। देखो इसको समझिए, ये शक्ल से द्विगु लग रहा है क्योंकि संख्यावाची शब्द है ना, परंतु ये द्विगु नहीं है। त्रिफला का अर्थ है 3 फलों का मिश्रण। ये शब्द का अर्थ बता रहा हूं, 3 फलों का मिश्रण। कोई भी 3, नींबू संतरे आम, ये भी 3 फल कहलाएंगे। कोई भी 3 फल अगर मिश्रण कर दोगे उसे त्रिफला ही कहा जाता है। लेकिन त्रिफला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रूढ़ हो चुका है? हरड़, बहड़ और आंवला। अभी लिखना मत, हरड़, बहड़ और आंवला। आप कभी आयुर्वेद में इन पर बात करोगे, आयुर्वेद औषधालय जहां होता है, ये आयुर्वेदिक औषधि है, इसको त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। कभी जाओगे, बोले त्रिफला चूर्ण क्या होता है, तो वो कहेंगे हरड़, बहड़ और आंवला, इन तीनों का मिश्रण किया जाता है, और इन तीनों के मिश्रण को ही त्रिफला चूर्ण नाम दिया गया है। तो वो विशिष्ट अर्थ हो गया।
जैसे मैंने आपको बात बताई थी पंचामृत की, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनको मिलाओगे तो ही पंचामृत कहलाता है, बाकी किसी और को मिलाओगे पंचामृत नहीं कहलाएगा, भले ही वो 5 होंगे। पंचामृत एक विशिष्ट अर्थ हो गया, इसीलिए यहां पर भी त्रिफला भी क्या होगा, विशिष्ट अर्थ होगा। तो लिखिए 3 फलों का मिश्रण है जो वह, 3 फलों का मिश्रण है जो वह, हरड़ बहड़ आंवला, कॉमा करके लिख दो, हरड़ बहड़ आंवला, हरड़ बहड़ आंवला। हरड़ का प्रयोग तो खांसी वगैरह हो जाती है ना, उस समय हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, षडानन। 6 आनन है जिनके वह, 6 आनन है जिनकी वह, 6 आनन है जिनकी वह, और लिखिए कार्तिकेय, कार्तिकेय। नेक्स्ट लिखिए अगला क्या है, सिर दर्द। सिर में दर्द देता है जो वह, सिर में दर्द देता है जो वह, कॉमा करके लिखिए तनाव, सिर में दर्द देता हो। अगला है सर फिरा, सर है फिरा जिसका वह, सर है फिरा जिसका वह, क्या सर वास्तव में फिरा हुआ, नहीं, फिर भी सर फिरा कहते हैं, इसका मतलब बात सर के फिरने की नहीं है कोई अर्थ। सर है फिरा जिसका वह, कॉमा करके लिखो सन की, पागल, फरिया माता रहो। कभी देखा सन की, हाँ? सड़क के किनारे जा रहे हो, हाथ में भाटा है वो, और पता नहीं वो आपको भी मार दे या किसी कांच को फोड़ दे या खुद के माथे में ही मार दे। सन की है पागल है, वो गाना आया था ना। हाँ चलो, कल मुआ, देखो ये कल मुआ का मतलब समझिए कितना खतरनाक शब्द है ये। बिल्कुल सही जा रहे हो, जिस हाँ बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं, उन्होंने सही कहा। मुंह जिसका काला है, मुंह लिखना नहीं है, पहले समझो इसको, जिसका मुंह काला होता ना उसको कलमुआ कहते हैं, जिसका मुंह वास्तव में काला हो, यानी वेस्ट इंडीज, है ना। हंसो मत, ये ईश्वर ने रूप दिया, इस पे क्या हंसना, है ना। मुंह जिसका काला हो उसको कलमुआ कहते हैं, लेकिन इस कलमुआ का अर्थ कभी इस रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। कलमुआ का मतलब होता है काले कारनामे करने वाला लांछित व्यक्ति होता है, उसको कलमुआ कहते हैं। है तो गोरा चिट्टा अंग्रेज की औलाद, और अगर वो कारनामे कर रहा है मतलब गलत, उसको भी कलमुआ कहा जाएगा। परंतु मुंह तो काला नहीं है, फिर भी उसको कलमुआ कहा जा रहा है। तो लिखिए काला है मुंह जिसका वह, काला है मुंह जिसका वह, काला है मुंह जिसका वह, कॉमा करके लिखो लांछित व्यक्ति। मुंह तो काला नहीं है पर काला मुंह बन गया। नेक्स्ट, हाँ क्या है, मक्खी चूस। अब इसको थोड़ा समझ लो, मक्खी चूस किसको कहते हैं, इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। इतना शब्द को बनाने वाले ने दिमाग लगाया होगा। गाय का, भैंस का दूध आपने देखा होगा, दूध भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है ना, गाढ़ा होता है। तो कोई मालिक था और उसके भैंस का दूध होगा, उसके कटोरी में पीने के लिए दूध आया होगा और उसके अंदर मक्खी गिर गई। कौन गिर गई, मक्खी गिर गई। उसने देखा यार इस मक्खी को मैं बाहर फेंकूंगा, इसके मक्खी के दूध जम जाएगा। क्या जम जाएगा, और ये दूध इतना वेस्ट चला जाएगा इस मक्खी के साथ, ये तो सरासर अन्याय है, ये मेरा दूध ये पी जाए। मजाल है
उसने उस मक्खी को और फिर उसके बाद फेंक दिया। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति मक्खी पे लगे हुए दूध को भी चूस ले, आप सोचिए इससे ज्यादा कोई व्यक्ति कंजूस हो सकता है क्या? नहीं। ये है इसका अर्थ है। लेकिन वास्तव में कितना भी कंजूस क्यों नहीं हो, क्या वास्तव में वो मक्खी को चूसता है? नहीं चूसता होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर मक्खी के चूसने की बात तो नहीं हो रही है, कुछ अन्य बात हो रही है कि भाई कंजूस पने की बात हो रही है। तो लिखिए, मक्खी को चूसता है जो वह, कॉमा करके लिखो कंजूस। विष्णु का मुंह काला नहीं होता, श्याम होता है। श्याम का वर्ण अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए क्या लिखा है? मक्खी चूस का लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? सफेद पोष। पढ़ा लिया, समझा दिया। सफेद पोष यानी वस्त्र, कपड़े। सफेद पोष है जिनके वह, कॉमा करके लिखो नेता। सफेद पोष है जिनके वह, कॉमा करके लिखिए नेता। नहीं, एक मात्रा आएगी। हाँ, एक नेता। और कुछ बचा है क्या? पवन पुत्र। देखिए, पवन का पुत्र है जो वह, हनुमान। हनुमान पवन का पुत्र है जो वह, हनुमान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। वही है पवन पुत्र। नेक्स्ट आ जाओ, पंजाब। पंजाब में पंज और आब से बना है। पंज यानी पांच, आब यानी जल। पांच नदियों का जल जिसमें समाहित है। एक तो नदी आपकी कौन सी? झेलम। एक है रावी, एक है सतलुज, वही सतलुज, और एक है रावी, और एक है व्यास। ये पांच नदियां हैं। और झेलम, रावी, सतलुज, व्यास और रावी। रावी दो बार लिख दिया। और झेलम, सतलुज, एक रावी की जगह चिनाव लिख दो। चिनाव, ओके, चिनाव दो बार लिख दिया। रावी हमें भूल गया। ठीक है, जीत नहीं, मैं चिनाव, मेरे दिमाग में चिनाव ही चल रहा है। ठीक है, पर मैं वो रावी दो बार लिख दिया। ठीक है, तो झेलम, चिनाव, सतलुज, रावी और व्यास। देखिए, इस नदी का जिक्र होता है। एक हैदर मूवी आई थी शाहिद कपूर की, उसमें गाना आता है, झेलम झेलम रंग लाल हुआ। कब? बिस्मिल बिस्मिल गाना है, झेलम झेलम रंग लाल हुआ। ठीक है, ये कश्मीर से बहती है नदी है और पंजाब में आती है। झेलम नदी इनका नाम है। तो वो नदी कहाँ आती है? पंजाब में। फिर उसके बाद देखिए, एक और नदी है चिनाब। इसका भी नाम है हमारे गानों में, पर आपने कभी सुना होगा पर अनसुना किया होगा। पर मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, ये गाना कहाँ है। एक मूवी आई थी बहुत पहले, सिर्फ तुम। ठीक है ना, उसके अंदर एक गाना आता है, रेलवे प्लेटफॉर्म के ट्रैक पर गाया हुआ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुरदास मान का गाना गाया हुआ है, देखो जरा देखो बलका के चली, पतली कमर लचका के चली, है ना। उस गाने में ये शब्द आता है, चिनाव का तू पानी है। कभी गाने को पूरा सुनना। हाँ, उसमें ये शब्द आता है, चिनाव। हाँ, ठीक है, सुनना, ये शब्द मिलेगा, चिनाव का तू पानी है। और चिनाव का तू पानी ऐसा क्यों कहा? कभी चिनाव नदी को देखना, चिनाव नदी का पानी कैसा है, बिल्कुल ही साफ स्वच्छ एकदम। उसमें 1 रुपए का सिक्का भी डालो तो नीचे तल में 1 रुपए सिक्का दिख जाता है। हाँ, ठीक है ना। तो अरे ये उपमा दी गई है, देखो जरा देखो बलका के चली वाले को। ठीक है ना। हाँ, सतलुज, रावी और व्यास। तो पंजाब में कितनी नदियां मिलती है? 5। ठीक है, तो लिखिए 5 नदियों का शहर है जो वह, कॉमा करके लिखिए राज्य विशेष। ये 5 नदियां ये बहती है। सफेद पोष का अर्थ होता है, सफेद पोष है जिनके वह नेता। ठीक है, 5 नदियों का शहर है जो वह, कॉमा करके लिखो राज्य विशेष। पंजाब हमारे भारत में सबको पता है। 5 नदियां कौन कौन सी है, वो ये रही। अगला क्या लिखा है? अंशुमाली।
देखिए अंशु कहते हैं किरणों को और माली कहते हैं पोषण करने वालों को। जो किरणों का पोषण करने वाला, किरणों का पोषण यानी कि किरणें फैलाने वाला कौन है? सूर्य। तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, मार्तंड और मिहिर और अंशु, माली सब सूर्य के पर्याय। तो लिखिए अंशु का माली है जो वह सूर्य। भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, है ना, भानु, रवि सब सूर्य के ही पर्याय है। तो अंशु यानी किरणें, अंशु का माली है जो वह, कॉमा करके लिखिए सूर्य। अगला लिखिए दो गला। देखिए इसको समझिए, दो गला का मतलब होता है जिसके गले कितने हो? दो, उसको कहते हैं दो गला। पर वास्तव में दो गले किसी के होते हैं क्या? फिर भी हम क्या कहते हैं, अरे दोगला आदमी है ये तो। क्या वास्तव में उसके दो गले हैं क्या? नहीं। तो बात कोई दूसरी हो रही है। तो लिखिए दो गले हैं जिसके वह, दो गले हैं जिसके वह, और कॉमा करके लिखिए विचारों पर न टिकने वाला। यानी कि थोड़ी देर कुछ और कहता है, थोड़ी देर कुछ और कहता है, अपने विचारों पर जो नहीं टिकता है, एक बात पर नहीं रहता कायम, दोगला है ये तो। बात तुझे कुछ और कह रहा है, मुझे कुछ और कह रहा है। हाँ, तुझे कह रहा था फतेह सागर जा रहा हूं और मुझे तो कह रहा है कि पिछोला गया हूं, है ना। और पता नहीं, पता बाद में पता लगा कि कम वक्त तो उदय सागर में ही डूब मरा। हाँ, ठीक है ना। तो उसको कहते दोगला। लिख लिया? क्या लिखा? दोगला दो गले हैं जिसके वह, कॉमा करके अपने विचारों पर टिकने न टिकने वाला। लिख दिया? अगला क्या लिखा? चारपाई। अब इसका मतलब समझिए, चारपाई का ये विशिष्ट क्यों है? चार का मतलब होता है फोर, पाई का मतलब होता है पैर। जिसके चार पैर होंगे, जिसके चार पैर होंगे वो चारपाई है। पहले इस शब्द का मतलब समझिए, जिसके भी चार पैर हो। नंबर एक, कुर्सी के कितने पैर होते हैं? चार। टेबल के कितने पैर होते हैं? चार। गधे के कितने पैर होते हैं? चार ही होते हैं। और खाट के कितने होते हैं? चार। सभी चार पाई कहलाएंगे जो चार पैर। पता आपने एक शब्द सुना होगा चौपाया, पशु को कहते हैं चौपाया। मवेशी होते ना, उनको चौपाया कहा जाता है। कभी सुना होगा? चार पैर होते हैं उनके। कितने पैर होते हैं? चार। जो भी चार पैर वाला होता है उसको चौपाई कहा। जैसे जलज जो पानी में रहता है, जो पानी में रह रहा है वो सब जलज। तो जिसके भी चार पैर है वो चौपाई है। अब बात यह आती है, कोई मेहमान आ गया और हमने कहा भाई साहब चार पाई लेकर के आना इसके लिए, तो क्या गधा लेकर के आएंगे? गधा लेके तो थोड़ी आएंगे। इसका मतलब ऐसे बात को समझिए, सीरियस हो जाइए। खाट, चार पाई का मतलब खाट होता है। बात समझ में आ गई? ये विशिष्ट अर्थ है। तो लिखिए चार पैर है जिसके वह, कॉमा करके लिखिए खाट। बाकी सर आपने तो कहा था जिसके भी चार पैर हो वो चार पाई है, तो यूं तो फिर गधे को थोड़ी लाके बैठा देंगे, भाई लो मेहमान आया ले जाओ बिराजो इस पे। है ना। तो चार पाई जो सर। नेक्स्ट क्या लिखा है? यस, इसको भी समझिए। 12 सिंह का मतलब है जिसके सींग 12 हो। सिंह कितने हो? 12 सिंह हो। लेकिन हिरण की एक प्रजाति है 12 सिंगा, उसके कोई 12 सिंह नहीं होते। आप कभी देखना, हिरण की जो प्रजाति है उसके ये इस तरीके के सिंह देखे आपने? तो कभी उसके 10 सिंह भी हो सकते हैं, कभी 11 भी हो सकते हैं, कभी 12 भी हो सकते हैं। सिंह कितने होंगे उसके? 10 सिंह भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। 10 सिंह होंगे तब भी उस हिरण को 12 सिंह ही कहा जाता है। 11 सिंह हो गए तब भी उसको 12 सिंह ही नहीं, 11 सिंगा नहीं कहा जाता, 10 सिंगा नहीं कहा जाता, उसे 12 सिंह ही कहा जाता है। क्यों? उसके क्या 12 सिंह है क्या? उसके नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये 12 सिंह जिसके होते हैं, सही शब्द तो ये, परंतु ऐसा नहीं है। तो लिखिए 12 सिंह हैं जिसके वह, कॉमा लिखो हिरण की एक प्रजाति, हिरण की एक प्रजाति। हरिण शुद्ध है। नेक्स्ट अगला क्या आ रहा है? शाखा मृग, यही आ रहा है। देखो शाखा यानी डाली, मृग यानी होता है हरिण, अर्थात जो डाली के ऊपर हिरणों की तरह उछल कूद करता है, अर्थात बंदर। देखिए शाखाओं पर मृग की तरह उछल कूद करता है जो वह, शाखाओं पर मृग की तरह उछल कूद करता है जो वह, कॉमा करके लिखिए कौन?
बंदर, बंदर। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है? नकटा। खतरनाक शब्द है बेटा। इस नकटा का मतलब समझो, जिसकी नाक वास्तव में कटी हुई हो उसको नकटा कहते हैं। वास्तव में नाक कटी हुई हो उसी को ही कहते हैं। आपने देखा किसी की एक आंख फूटी है तो उसको काना कहते हैं। तो क्यों कहते हो काना? जिसकी दोनों आंख सही है क्या काना कहते हो? तो कोई कोई आइडेंटिफिकेशन का उसका तरीका हो गया है। तो नाक जिसकी कटी हो उसी को नकटा कहते हैं। परंतु आप व्यवहारिक जीवन में देखो, नाक सही सलामत है उस बंदे की, फिर भी कह रहे यार कैसा नकटा आदमी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्या नाक वास्तव में कटी है? नहीं। तो फिर क्यों ऐसा? उसको कहते हैं बेइज्जत व्यक्ति, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। अर्थात हाँ, जिसकी, सुन लो, अरे आगे की लाइन तो सुन लो। एडवांस पेमेंट क्यों कर रहे हो तालियों का? हाँ, मतलब जिसकी नाक कटी हुई हो, इसका मतलब नाक कटने की बात नहीं हो रही है, उसको कहते हैं बेइज्जत व्यक्ति। यानी कि अपने भाषा में कहते वगर माजना रो, ठीक है ना? यानी नुतो ने दिदो जिम्मा आई, ऐसे बिना माजने के होते हैं ना, उसको कहते बिना बुलाए। तो लिखिए, नाक है कटी जिसकी वह, नाक है कटी जिसकी वह, कौमा करके लिखिए बेइज्जत व्यक्ति, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, वगर माजना रो। नेक्स्ट, फटाफट करिए, समय होने वाला है। चक्षु श्रवा, क्या लिखा है? नहीं 30, ओके 30 मार्क। हाँ सुनो, इस शब्द का मतलब समझ लीजिए। अभी इस शब्द को आपने अच्छी तरीके से समझा नहीं है। 30 मार्क खा का मतलब है एक, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक खान व्यक्ति हुआ, जैसे एक खान होते हैं, पठान होते हैं, ऐसा। तो एक व्यक्ति था जिसने 30 आदमियों को मार दिया। कितने आदमियों को? 30। तो उस व्यक्ति की पहचान हो गई कि यार ये अकेला 30 पर भारी पड़ गया। इतना बहादुर, इतना पराक्रमी, इतना शूरवीर था कि इसने अकेले ने 30 आदमियों को मार दिया। वो व्यक्ति था खान। तो 30 को मारने वाला खान, इसका मीनिंग क्या है? 30 को मारने वाला खान। अब क्या होता है व्यवहारिक जीवन में? कोई आदमी ऐसा होता है जो 30 को कोई मार तो नहीं रहा, पर हम बोल देते हैं तू क्या 30 मार खाए क्या, जो है ये वैसी बात कर रहा है। 30 मार खा का मतलब होता है 30 को मारने वाला खान। परंतु उसने 30 को थोड़ी मारा, जिस आदमी के लिए कह रहे हैं क्या उसने 30 को थोड़ी मारा। तो लिखिए 30 को मारने वाला खान, कौमा करके लिखो पराक्रमी, शूरवीर, बहादुर। 30 को मारने वाला खान, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है? क्या लिखा है? चक्षु श्रवा। चक्षु कहते हैं आंखों को, श्रवा यानी सुनने वाला। किसका था पेपर ये? लो, चक्षु कहते हैं आंखों को, हाँ ले लो। चक्षु कहते हैं आंखों को, श्रवा कहते हैं सुनने वाले को, ठीक है ना? जो आंखों से सुनता हो। क्या बात कर दी भैया! ओ, भगवान ने कान दिए, कान का सरासर अपमान। भाई आप कान से नहीं सुन रहे हो और आंखों से सुन रहे हो, ऐसा कहीं होता है दुनिया में? मुझे बताओ। परंतु होता है, हमारे कविताओं में तो खूब होता है, गानों में तो खूब होता है। जो काम होठ का है, कहने का, बोलने का, वो तो चुप रहेंगे और आंखें बोलेगी। हाँ, कहो ना कहो ये आंखें बोलती है भैया, ठीक है ना? आंखों से ये तूने क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, वो गाना था ना? हाँ, तो किससे कह रहे भैया? तो फिर मुंडे का क्या काम? बात समझ में आ गई? तो देखो, एक ऐसा प्राणी है जो चक्षु से सुनने का काम करता है, उसको कहते हैं सांप, उरग। देखना, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं। सांप के क्या नहीं होते हैं? कान नहीं होते हैं। तो फिर आप ये सोच रहे हो कि सर वो तो फिर वहां वो क्या बोलते, बीन बजाते थे फिल्मों में, दौड़ के सांप आ जाता था। वो सब बैंडे बनाते हैं, अपन को कोई नहीं आता। मैं कहता हूं आप बीन की जगह कोई लकड़ी भी ऐसे आप मुंह में लेके करोगे ना, तब भी सांप हिप्नोटाइज हो जाएगा। अब बात क्या होती है, सांप को फिर सुनाई कैसे देता है? सांप एक रेप्टाइल श्रेणी का जंतु है, प्राणी है।
तो रेप्टाइल का मतलब है रेंग कर चलने वाला। तो वो रेडियो तरंगे जहां होती है ना, जो जमीन में वाइब्रेशन करती है, उससे उसको पता लग जाता है, उससे पता लग जाता है। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने पैर की पदचाप की आवाज उसके अंदर शरीर में गुंजित हो जाती है और उसको पता लग जाता है, ठीक है, इसलिए उसको सुनाई देता है। आंख तो देखने का काम करती है, कोई व्यक्ति सामने खड़ा है, ऑब्जेक्ट उसके सामने, तो उसको पता है इससे मुझे खतरा है, तो हट जाता है। लेकिन उसको सुनाई न देना या सुनाई देना, उसके कान नहीं होते हैं, इसलिए वो आंखों से सुनता है, ऐसा हम कहते हैं। इसलिए सांप के क्या नहीं होते हैं? कान। आपने कौवा भी देखा होगा, कौवा, कौवे का पर्यायवाची याद रखना, कभी भी पर्यायवाची कोश में आ सकता है। कौवे को एकाक्षी कहा जाता है। एकाक्षी का मतलब जिसकी एक आंख हो, लेकिन आपने देखा होगा कौवे के तो दो आंख होती है, दोनों साइड होती है, फिर उसको एकाक्षी क्यों कहते हैं? वास्तव में कौवे के एक ही आंख होती है। कभी भी गौर से देखना किसी डाली पर बैठे हुए कौवे को, वो जब भी बैठता है उसकी गर्दन 45 डिग्री एंगल पे झुकी रहेगी। कभी कौवे को देखना आप, उसकी गर्दन या यूं तो झुकी रहेगी थोड़ी सी, या वो ऐसे झुकी रहेगी। बेटा दरवाजा बंद कर दे, ठीक है ना, है ना? अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुतली होती है। कौन होती है? वो पुतली कभी इधर करेगा तो पुतली गिर जाएगी, इधर करेगी तो इधर पुतली गिर जाती है, इसलिए उसको एकाक्षी का था। कौवे को देखना, घर जाकर के गांव में खूब कागले होते नहीं होते? होते हैं, ढूंढ लेना कागले को। हाँ चलिए भैया, बच गए 2-4, इसको लिख दे और खत्म कर दे। चलो लिखो, चक्षु सर्वास, चक्षु से श्रवणकारी करता है जो कौन? सांप। चक्षु से श्रवणकारी करता है जो वह, कॉमा करके लिखो, सांप। हाँ, चक्षु सर्वा यानी कि आंखों से श्रवणकारी करता है जो वह, चक्षु लिख दिया, चक्षु से श्रवणकारी करता है जो वह, कॉमा करके लिखो, सांप। ठीक है, देखिए, मयूर का वाहन है जिसके वह, मयूर का वाहन है जिसके वह कार्तिकेय भगवान, उनको कहते हैं मोरिया, जिनका वाहन है। मयूर का वाहन, मयूर यानी क्या होता है? मोर। मयूर का वाहन है जिसके वह, ये घड़ी पीछे चलती है, इसका मतलब। चलो, कार्तिकेय। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहता है जो वह, कॉमा करके लिखो, धर्मराज। अपनी क्लास फिनिश हो गई है, 12 विद्यार्थी आ चुके हैं, ठीक। युद्ध में स्थिर रहता है जो वह, कॉमा करके लिखो, धर्मराज। और सुधाकर में लिखो, सुधा को संभव करता है जो वह, सुधा का मतलब होता है अमृत, सुधा को संभव करता है जो वह, कॉमा करके लिखिए, सुधा को संभव करता है जो वह, और कॉमा करके लिखिए, चंद्रमा, जो अमृत रूपी किरणें बिखेरता। ओके, और लास्ट और अंतिम यानी मैं, राकेश। राका का इस है जो वह, राका कहते हैं चांदनी, इसका मतलब स्वामी, यानी चांदनी का हस्बैंड, चांदनी का पति, ठीक है। हाँ, राका का इश्क, अरे मत, राका का इश्क ने, ईशा क्या अर्थ कर, अनर्थ कर रहा है। हाँ ठीक है, बाकी मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। अरे भैया डब जा, आर्या। खोल।